राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरुजी से कि क्या मरे हुए व्यक्ति के मर जाने पे उसकी याद में रोना चाहिए या नहीं। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, 2017 में मेरे इकलौते भाई की मृत्यु हो गई थी और अब मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। दुर्घटना में रक्षाबंधन से 4 दिन पहले ऐसा मतलब कहा जाता है, जब अंदर से मन दुखी होता है तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ मतलब मेरे विवाह को अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, वो बहुत ज़्यादा आत्मघाती और कुछ मानसिक चीज़ें, मतलब जैसे अकेलेपन का एहसास कराया गया हो। किसको? तो मुझे, जैसे तो मैं अकेली हूँ। तो आपका विवाह हो गया फिर भी अकेली हैं? गुरुजी बस ऐसा हो जाता है, मैं ज़्यादा तो मतलब विवाह openly ठीक नहीं है, कह पति रही। साथ रहते हैं, जी, पति साथ रहते हैं। फिर क्या दिक्कत है? और मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब मन दुखी हो तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। एकादशी के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी और जो मेरी माँ है वो एकादशी का व्रत रखती हैं। तो अब गुरुजी, जैसे भाई की बहुत याद आ जाती है तो मतलब क्या करना चाहिए, बहुत मन दुखी हो जाता है। कथाएं सुनते रहिएगा। और ऐसा है कि देखो, जो चला गया बीत गया, बीते हुए पल को जितनी बार याद करेंगे दुखी ही होंगे आप। जी। इसलिए याद ना किया जाए, अपने वर्तमान में अपने परिवार के साथ जीवन में खुश रहा जाए। और गुरुजी कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फील कराया गया है, बार बार मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? मेरे मतलब ससुराल पक्ष से ये चीज़ हुई है। तो हाँ, तो अकेले बहुत हैं। ज़्यादा पीड़ा होती है इस नहीं, चीज़ आप को सोच के देखो, कि मेरे ऐसा भाई है। होता। नहीं, भाई होता, भगवान सबके हैं। जी द्रौपदी ने भाई किसे माना? कृष्ण को। आप भी अपना भाई कृष्ण को मानिए, हम जी आपके भाई हैं। जी जी। आप ये सोचिए कि हम आपके भाई हैं। अब मत कहिए किसी से कि हमारा भाई नहीं है। बहुत आप बहुत कहिए धन्यवाद। कहिए कि हमारे भाई अनिरुद्धाचार्य हैं, हम उनकी बहन बहुत हैं। बहुत धन्यवाद ठीक। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरे भाई की मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी। ठीक है। अब ये मतलब समझ नहीं आता कि हमें अन्न का श्राद्ध करना चाहिए या फिर फलाहार का। फलाहार का करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी माँ एकादशी फला का देखो, व्रत रखती ऐसा है। है ना, पिंड जो है ना वो खाद्य पदार्थ के बनते हैं। काजू के पिंड भी बनते हैं, बादाम के पिंड भी बनते हैं, जी। तिल के पिंड तो बनते ही बनते हैं। हाँ जी। तो ये सब फलाहारी है। तिल एकादशी में प्रयोग होता है जी ना, बादाम काजू का पिंड बनता है, उसका भी पिंड दे सकते हैं। जी जी। अन्न का ही आवश्यक नहीं है, जी जी। इन चीजों का भी है। फलाहार से मतलब बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। जी। गुरुजी, एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पति हैं तो गुस्से में ना ये कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा। कहाँ? अब मैं अपने घर। अपने अब मैं घर? जैसे अकेली हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपने घर चला जाऊंगा मतलब घर तो जाना ही चाहिए। नहीं, घर जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए ना चले जाएं। कहाँ और घर? तो अपने आप घर इनके पर। घर मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, ये यहीं पर ही जॉब करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी ससुराल जाना चाहिए, सास के पांव दबाना चाहिए। सास के पास भी उसको भी बहू का सुख मिले। मेरी बहू है, अब बहू शादी हुई, दूर रहती है, सास को बहू का कोई सुख ही नहीं मिला। नहीं गुरुजी, वो कंडीशन है ना, मतलब क्या कंडीशन है? ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सबके मम्मी पापा। लड़कियों का ऐसे ही लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते ही गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझें, लेकिन नहीं। वो वहाँ से अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए हैं। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति लेकिन से वहाँ बात मुझे कराओ। प्यार नहीं मिला। और ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं मेरे साथ। अरे क्या गलत हुआ? चलो बताओ, एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी मतलब जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। काय की? तो मेरे सास ससुर की। तो उन्होंने मतलब मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डाल के मेरी नहीं है। तो आज तक मुझे मेरे नहीं है? जी। भाई गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया।
पर इतनी इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। ओह, है नहीं ना? वो मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं वो इसलिए। इसलिए हो गए ना डिसबैलेंस। छोटी छोटी बातें लेके बैठी हो, ये सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी वो बात तो ठीक है, क्या लेकिन बात है? पहले ये बताओ, सास ने जो कहा भूल जाओगी कि नहीं? चलो कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुमसे वो दूर रहे और तुम जरा गुस्से में उसे डांट दोगी। बहू तो बेटी की तरह होती है, माँ खूब डांट सकती है सास। अब जरा डांट देगी, तुमसे दूर रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? वो सारी बातें मैं समझती हूँ गुरुजी, नहीं, लेकिन कुछ नहीं समझती हो। उन्होंने बच्चे के लिए भी गलत ही बोल दिया था ना, क्या बोल दिया बच्चे के? कि मतलब इसको बच्चा करके छोड़ के आ जाना। वो गलत शिक्षा दी ना उन्होंने अपनी संतान को। चलो, तो पति से बात इसलिए करो। मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर मेरे भाई होता पति तो से बात शायद करो। ये चीजें ना हो। जी काहे भाई होता तो सास के मुंह में टेप चिपका देता क्या? राधे राधे गुरु जी। जिसको बोलना हो बोलते। जी कैसे हैं आप? ठीक है तो क्या आपकी माँ इनको प्यार नहीं करती? नहीं करती हैं गुरु जी। ये है कि पहले कोई चीज़ हो गई, गलती हो गई, तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा अब जो गलती हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं, उन बातों को खत्म करो, अब आगे का सोचो। सही है, जो कुछ करना है वो जो आगे के लिए बीत गया सोचो। सो बीत गया। जी हाँ जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ जी हाँ लेकिन जी। बहुएं ना सारी जिंदगी, अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद है। पर गुरु जी ये है कि हम एक दूसरे से बहुत लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, करना चाहिए। और भक्ति में भी बहुत अच्छा वो है हम दोनों का। सही और है। जैसे आप आए हैं, आपके आने का हमें बहुत खुशी हुई है हमारे। आप अच्छे हैं और आप दोनों प्रेम से रहें, लेकिन जी। बेटा मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि किसने क्या कह दिया, क्यों इसको इतना लंबा खींचते हैं जी लोग। गुरु जी। जी ये सब कचरा है, इसमें आपका कुछ बनना नहीं है, सिर्फ बिगड़ना है। बस गुरु जी ये है कि बस आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और सब कुछ अच्छा रहे। खुश रहिए। ठीक, राधे राधे गुरु जी। पहले इनसे बात कराओ एक बार। अब सास की बातें भूल जाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। पक्का वादा? हाँ जी पक्का। और जीवन में ना ये सब बेटा उतार चढ़ाव बहुत आएगा, बहुत लोग बातें कहेंगे, हाँ जी हमें भी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं लोग। जी तो हम किस किस की यादें रखें? जी हम कभी याद नहीं रखते किसी की बातें। कह दो भैया जो कहना है। जी गुरुजी। फिर ठीक है। भगवान